नमस्कार, स्वागत है आप सभी एबी स्टार न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ दिशा कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे यूपी की तमाम बड़ी खबरों से और इस वक्त यूपी के मुरादाबाद से सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां कब्जा मुक्त कराने पहुंचे पुलिस पर पथराव हुआ। जी हां, पुलिस कब्जा मुक्त कराने पहुंची थी, लेकिन वहां पर उन पर पथराव हो गया। आपको बता दें, खबर यूपी के मुरादाबाद से आ रही है, जहां बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो प्रशासन को भी कुछ नहीं समझते हैं। आपको बता दें कि मुरादाबाद में जमीन को कब्जे से मुक्त कराने पहुंची टीम पर जमकर पथराव हो गया। बता दें कि एसडीएम सदर के साथ कब्जा मुक्त कराने एक टीम पहुंची थी, लेकिन कब्जाधारियों ने भीड़ के साथ मिलकर टीम पर ही पथराव कर दिया। किसी ने ये सारा वाकया अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाल दिया। आप देख सकते हैं कि पथराव के बाद किस तरह के हालात पैदा हो गए। रुक करते हैं अगली खबर की और अगली खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से आ रही है, जहां पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और कई गाड़ियों का चालान काटा गया। आपको बता दें कि खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से सामने आ रही है, जहां पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर कई गाड़ियों का चालान काटा। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक विजय ढूल के निर्देश पर सदर कोतवाली क्षेत्र के सौजन्य चौक पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर कई गाड़ियों का चालान किया। रुक करते हैं अगली खबर की और अगली खबर यूपी के सिद्धार्थनगर से आ रही है, जहां आशा कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि यूपी के सिद्धार्थनगर जिले की आशा संघनी कार्यकर्तियों ने अपनी मांगों को लेकर सीएमओ कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि आशा कार्यकर्तियों की मांग है कि 2018 से टीवी कार्यक्रम का जो पैसा उन्हें अब तक नहीं मिला है, उसका तत्काल भुगतान किया जाए। इसके साथ ही अन्य मुद्दों का भी पैसा भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। आशा सिंघनियों का कहना है कि अपने भुगतान के लिए वो कई बार सीएमओ से मिल चुकी है, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। अब वे आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। अगर उनकी मांगों को नहीं मानी गई तो कोविड सहित अन्य कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगी। तो वहीं आशा कार्यकर्तियों ने ब्लॉक पर तैनात बड़े बाबू संजीव श्रीवास्तव पर पैसे मांगने का आरोप लगाया है और उन पर कार्रवाई करने की भी मांग करी है। मामले पर सीएमओ ने कहा कि आशा कार्यकर्तियों के पैसा न मिलने की जो मांग है वो पूरी तरह से सही नहीं है। समय समय पर उनका भुगतान किया जाता है। अगली खबर यूपी के लखनऊ से आ रही है, जहां राज्य मंत्री ने बुर्का बैन करने की बात कही है। पहले तो लाउड स्पीकर बैन करने की बात हो रही थी और अब बुर्का बैन करने की भी बात हो रही है। आपको बता दें कि लखनऊ से ये खबर सामने आ रही है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने बुर्के को अमानवीय व्यवहार करार देते हुए कहा कि देश में 3 तलाक के बाद अब मुस्लिम महिलाओं का बुर्के से भी मुक्ति दिलाई जाएगी। संसदीय कार्य राज्य मंत्री शुक्ला ने संवाददाताओं से कहा कि देश में मुस्लिम महिलाओं को बुर्के से भी मुक्ति दिलाई जाएगी। उन्होंने दावा किया है कि उनकी मुस्लिम देशों में बुर्के पर पाबंदी है और ये अमानवीय व्यवहार है। उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने बुर्के की अमानवीय व्यवहार करार देते हुए कहा कि देश में 3 तलाक के बाद अब मुस्लिम महिलाओं को बुर्के से भी मुक्ति दिलाई जाएगी। आपको बता दें कि संसदीय कार्य राज्य मंत्री शुक्ला ने संवाददाताओं से कहा कि देश में मुस्लिम महिलाओं को बुर्के से भी मुक्ति दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अनेक मुस्लिम देशों में बुर्के पर पाबंदी है और यहाँ भी इस पाबंदी को लगाया जाना चाहिए। किसी भी महिला को क्या वस्त्र वो पहनना चाहती हैं वो उनका निजी अधिकार है, लेकिन कहीं पर भी किसी भी रूढ़िवाद के नाम पर, परंपरा के नाम पर कोई भी ऐसी परतंत्रता नहीं होनी चाहिए। सभी को अपने वस्त्र पहनने की आज़ादी मिलनी चाहिए, यही मेरा कहना है। तो क्या जिस तरीके से आपने एक बयान भी दिया कि बुर्के से मुक्ति दिलाएगी सरकार, जिस तरीके से 3 तलाक से उसने मुक्ति दिलाई मोदी सरकार, मैंने ये कहा कि 3 तलाक एक कुप्रथा थी जिसे सरकार को आगे आकर के इस विषय को उठाना पड़ा। उस समाज के लोगों को कोई भी किसी भी परंपरा में जो भी महिलाओं के सम्मान के विपरीत है उसके बारे में बहुत आग्रही नहीं होना चाहिए। सभी को अपनी
विकासशील प्रगतिवादी सोच रखनी चाहिए। सभी महिलाओं को अपने मन के अनुसार, अपने निजी इच्छा के अनुसार वस्त्र पहनने का अधिकार मिलना चाहिए। मंत्री जी, आपने ये भी कहा कि जो है कुछ मुस्लिम देश जो हैं उन्होंने बुर्का से पाबंदी हटा ली, तो क्या कहना है आपका इस पे? निश्चित रूप से जैसे आप देखते हैं कि अभी चीन के उइगर प्रांत में, स्विट्जरलैंड में, फ्रांस में अनेक स्थानों पर अभी श्रीलंका ने भी प्रस्ताव किया है। तो यह एक विषय विकसित लोगों के मध्य में आ रहा है कि इस प्रकार का रूढ़िवाद के नाम पर या परंपरा के नाम पर किसी पर भी, किसी भी धर्म की महिला पर कोई भी परंपरा या कोई वस्त्र थोपना नहीं चाहिए। उन्हें आजादी रहनी चाहिए कि वो कौन सा वस्त्र पहनना चाहती है, कौन नहीं चाहती है। वो जो चाहे वो उस वस्त्र को पहने, ये अधिकार, ये निर्णय करने का अधिकार उनको होना चाहिए। तो क्या ये अधिकार जो उनका है वो निर्णय खुद ले सकती हैं या नहीं ले सकती हैं? लेकिन कुछ अभी रुक करते अगली खबर की और अगली खबर यूपी के फिरोजाबाद से सामने आ रही है, जहां मशीन के नीचे दबने से युवक की मौत हो रही। आपको बता दें कि यूपी के फिरोजाबाद से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां मशीन के नीचे दबने से युवक की मौत हो रही, जिससे पूरे इलाके में मातम छा गया। आपको बता दें कि फिरोजाबाद थाना जसराना क्षेत्र में एक युवक की DCM चलाता था, जो गांव से दिल्ली एक मशीन DCM में लेकर आया था। उसकी मशीन टेढ़ी होने पर गांव के ही 17 वर्षीय युवक के साथ मिलकर उसने मशीन सीधे करने की कोशिश की, जिस वक्त मशीन के नीचे दबने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रुक करते अगली खबर की और अगली खबर यूपी के झांसी से आ रही है, जहां कोरोना की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए होली खेली जा रही है। आपको बता दें कि यूपी के झांसी में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने जमकर उड़ाई कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां। दरअसल पूरा मामला बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का है, जहां विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने जमकर होली खेली और खुलेआम होली का उत्सव मनाया और डांस करते एवं गुलाल का रंग उड़ाते हुए नजर आए। जबकि शासन के निर्देश के अनुसार गाइडलाइन का पालन करने की सख्त निर्देश दिए गए थे, लेकिन इन युवाओं का ना तो कोरोना का डर दिखा और ना ही किसी प्रशासन का। और इतना ही नहीं, कोई भी छात्र मास्क लगाए नजर नहीं आया था। तो वहीं अगली खबर यूपी के उन्नाव से सामने आ रही है, जहां कृषि विकास योजनाओं का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि उन्नाव में उपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी ने कृषि विज्ञान केंद्र धोरा का निरीक्षण किया और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत परियोजना का शुभारंभ किया, जिसमें उद्यान पशुपालन, कृषि यात्रीकरण, कृषि प्रणाली के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र धोरा पर कार्य कराए जाएंगे, जिसका लाभ जनपद के किसानों को होगा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि किसान कृषि तकनीक अपनाकर खेती करे और इस अवसर पर उप कृषि निर्देशक, जिला कृषि अधिकारी, जिला कृषि रक्षा अधिकारी, भूमि संरक्षण अधिकारी, कृषि विज्ञान केंद्र धोरा के वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील सिंह, डॉक्टर रतन सहाय, डॉक्टर रमेश चंद्र मौर्य उपस्थित रहे। रुक रही है अगली खबर की और अगली खबर यूपी के बागपत से आ रही है, जहां मिलावटखोर पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि त्योहारों पर बजरी में मिलावटी सामान के बजरी में मिलावटी सामान की आवक बढ़ती जा रही है और मिलावटखोर भी पूरी तरह से सक्रिय होते जा रहे हैं, जिसके चलते त्योहारों पर लोग मिलावटी मिठाइयां व अन्य सामग्री खाते हैं, जिस पर अंकुश लगाने के लिए तमाम जनपदों में मिलावटखोरी रोकने के लिए अभियान भी चलाते हैं। जनपद बागपत की बात करें तो बागपत के रास्ते जनपद शामली,
नगर व बागपत से खोर सामग्री के करीब 250 कैंटर रोजाना दिल्ली पहुंचते हैं, जिनमें मिलावटखोर मिलावटी सामग्री को लेकर बाजारों में बेचते हैं। वहीं इस बार जिला प्रशासन ने मिलावटखोरों पर पूरी तरह से शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। ये होली का त्यौहार आने वाला है, इसके दृष्टिगत जो कि नकली मावे की सप्लाई इस रोड पर से गाड़ियां जाती हैं जो मावा भर के ले जाती हैं, जिनकी सप्लाई दिल्ली में भी होती है, उसके दृष्टिगत आज सुबह चेकिंग कराई गई खाद्य विभाग के साथ मिलके। टोटल 4 ट्रक पकड़े गए, जिसमें से 13 सैंपल टोटल लिए गए। कुल मावा लगभग 14 से 15 कुंटल के आसपास था। उसमें से अलग अलग जिन लोगों के माल थे उनमें से सैंपल लिए गए तथा उन सैंपलों की जाँच करा के उन लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी अगर कुछ गलत मिलता है उसमें से। तो सर, खाद्य विभाग की जो है काफ़ी लापरवाही मिली भगत चल रही थी सर। देखिए, उस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। अगर इस बारे में ऐसी कोई शिकायत है तो उनके इस बारे में भी जांच कराई जाएगी जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में। बढ़ जाती है तो उसको लेकर के क्या आपकी तरफ से किस तरीके से टीमें गठित की गई है? देखिए, मिलावटी सामान और जो खाद्य पदार्थ स्पेशली मावा और जो अन्य मिठाइयाँ हैं उनके प्रति काफ़ी सख्ती से जनपद में अभियान चला जा रहा है और सभी के स्वास्थ्य की रक्षा करना भी हम लोगों का ही दायित्व है। इसमें जो हमारे जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं उनके द्वारा टीमें लगाकर जांच की जा रही है। हम लोगों ने मंडल स्तर से भी टीमें बुलाई हैं, क्योंकि जनपद में कुछ एक इस तरह के लोग सक्रिय हैं जो इस तरह की मिलावटी के सामान बनाते हैं। उनके घर पर लगातार उनकी जो प्रतिष्ठान है या उस तरह की चीज़ें वहाँ लगातार जाँचें कराई जा रही हैं, सैंपल लिए जा रहे हैं। और हम लोग सड़क पर भी पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से और हम सब लोगों ने मिलकर अभियान चला रखा है कि इस प्रकार की जितनी भी गाड़ियाँ जाती हैं उनका सैंपल टेस्टिंग जरूर हो, और इसमें अगर किसी प्रकार की कोई भी मिलावट की शिकायत कहीं से प्रकट तो वो भी जानकारी मिलने पर कार्रवाई की जा रही है। और जनपद स्तर पर इस पूरे जो मिलावटी सामान है उसके प्रति एक विशेष अभियान चलाया जाएगा होली तक। इसमें किसी प्रकार की कोई भी गलत चीज़ किसी के भी खाने की। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।